रमजान में इफ्तार की शामिल होना मेरी एक आदत सी बन गई है। बहुत पवित्र महीना, लोग 5 बार नमाज पढ़ना, अच्छे काम करना। जुबान पर संविधान पर यह है तुष्टीकरण के असली भाईजान, ये है वोट बैंक के भाईजान, ये चाहते हैं शरिया की दुकान। जी हाँ दोस्तों, रेवंत रेड्डी के साथ आए चंद्रबाबू नायडू। भाजपाइयों के उड़े होश, अंधभक्तों को लगी मिर्ची, कुछ बोल नहीं पाए। दोस्तों, तो जिस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को लगातार बीजेपी कोस रही थी तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को, अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने वैसा ही कर दिया है। अब बीजेपी क्या कहेगी? नायडू ने जब रेवंत रेड्डी जैसा अंदाज दिखाया, बीजेपी के आईटी सेल खामोश क्यों रह गए? चंद्रबाबू नायडू ने जब रेवंत रेड्डी की तरह ही फील्डिंग दिखाई तो बीजेपी मुग्धर्शक बनकर क्यों देखते रह गए? आपको बताएंगे। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। राजनीति का विशेष सेगमेंट आप देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण के साथ मैं हूं यासूब रजा। जहां दोस्तों तो कुछ ऐसा ही हुआ है जिसके आधार पर मेरे अंदर ये सवाल आए, और सवाल आए तो मैंने सबके सामने रख दिए। जवाब मैं बीजेपी खासकर भक्तों से पूछ रहा हूं। रेवंत रेड्डी के पीछे तुम लोग तो पड़े हुए थे, क्या चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कुछ कहोगे या फिर चुप रहोगे, या फिर डर है और ज्यादा चू चपर किया तो बैसाखी हिल जाएगी, सरकार गिर जाएगी? सरकार गिरेगी तो फिर भक्तों आपको आग उगलने का अधिकार कहां से मिलेगा? डर गए भक्तों। मैं तो सोशल मीडिया पर देख रहा था, ढूंढ रहा था, कुछ तो कमेंट करो। चंद्रबाबू नायडू को देखकर मुझे ऐसा लगा इन्होंने तो कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की तरह ही व्यवहार किया है। मुझे पता भाजपा खामोश रहेगी, मुझे पता है चुप रहेगी, चुप्पी क्या बोलेगी? चंद्रबाबू नायडू की बात है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपनी एक अलग तस्वीर पेश की है। तस्वीर अन्यों के अलावा मैंने भी देखी है, तो मेरे अंदर एक सवाल आया। नायडू की नई तस्वीर को देख बीजेपी के रणनीतिकारों के अंदर क्या भावनाएं आई होंगी? बीजेपी ने क्या सोचा होगा? बीजेपी ने क्या समझा होगा? चंद्रबाबू नायडू वास्तव में तस्वीर के मुताबिक हैं, तो फिर जिन्हें उन्होंने अपना दोस्त बनाया है वो क्यों नहीं उनके रास्ते पर है? या फिर कहिए नायडू आखिर उनके साथी क्यों हैं? दोस्तों, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी केंद्र की सरकार में साझेदारी है, उसकी महत्वपूर्ण साझेदारी है, वो साझेदार है। राज्य की सरकार में बीजेपी उनकी साझेदार है। मोदी की अगुवाई में चलने वाली सरकार अभी पूरी तरह से नायडू की बैसाखी पर टिकी हुई है। यही बात है कि इस वक्त नायडू मोदी जी से अपने राज्य के लिए जो भी चाहते हैं वो पूरी करवाने में, उसे पूरा कराने में बिल्कुल कामयाब होते हैं। वो एक तरह से ब्लैकमेल, डील, ये कीजिए वो कीजिए, बार बार दिल्ली आ जाना, इनसे मिलना उनसे मिलना, शाह साहब को कहना अरे ये भी कीजिए, ये बजट वो बजट, यहां करना वहां करना, देना पड़ता है ना चाहते हुए भी। बस एक मुद्दे पर उनकी केंद्र सरकार और बीजेपी पर नहीं चलती, या फिर एक मुद्दे मोदी और नायडू की पार्टियों की विचारधारा एक दूसरे से बिल्कुल अलहदा है, बिल्कुल ही जुदा जुदा है। लेकिन इस मामले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ है। दोनों की भाषा एक दूसरे की तरह है और बीजेपी की राजनीति के खिलाफ है। दोस्तों, वीडियो देखिए आप। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, देख सकते हैं चंद्रबाबू नायडू नमाज अदा कर रहे हैं, लेकिन भाजपाइयों और अंधभक्तों की हिम्मत नहीं है कि इन्हें कुछ कह दे। नहीं कहेंगे भैया,
अंधभक्तों को मालूम है इनके आका की कुर्सी नायडू की बदौलत ही टिकी है, तो नायडू को बोलेंगे तो नायडू नाराज ना हो जाएं, हाथ ना खींच लें। क्या होगा महामानव का, हम भक्तों का। दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सरकार की ओर से अपने सूबे में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया और खुद भी शामिल हुए। दोस्तों, इस दौरान रेवंत रेड्डी मंच से लोगों को संबोधित करते हुए भावुक नजर आए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम इस देश और दुनिया की भलाई के लिए दुआ करते हैं। आज आपकी दुआओं की वजह से ही दुनिया, देश महफूज है। इस पवित्र महीने में आप दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, अच्छे काम करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारते हैं इबादत में। इस दौरान अपने देश और दुनिया की भलाई के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि इस महीने में आपकी दुआओं में बहुत असर होता है। अब दोस्तों, रेवंत रेड्डी के इस अंदाज को देखकर बीजेपी को मिर्च लग गई। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पूछा, रेवंत रेड्डी क्या पूरे तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं या सिर्फ तेलंगाना के मुसलमानों के सीएम हैं? यही बात शहजाद पूनावाला को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी पूछनी चाहिए। वो सिर्फ क्या हिंदुओं के सीएम है क्या, या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? चलिए, योगी नहीं सही, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से तो पूछना ही चाहिए। और क्या मुसलमानों के मुख्यमंत्री हैं? हिम्मत है पूछने की नायडू से? डंके की चोट पर कहता हूं, नहीं पूछ पाएंगे। हिम्मत नहीं है शहजाद पूनावाला की, हिम्मत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता, किसी कार्यकर्ता की, किसी चिंटू की, किसी भक्त की, कि वो चंद्रबाबू नायडू की तरफ आंख उठा के कोई कमेंट करे या कोई सवाल पूछे। क्या है भाई, पूछो ना। रेवंत रेड्डी पे तो बोला शहजाद पूनावाला ने कि सिर्फ मुसलमानों के सीएम है हिम्मत तो बोलो, मुंह में जबान है। दोस्तों, हैदराबाद में रविवार को आयोजित इफ्तार पार्टी का वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए शहजाद पूनावाला ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर आरोप लगाया। राजशेखर रेड्डी जी मुख्यमंत्री थे, माइनॉरिटी लोगों को 4% रिजर्वेशन दिलवाए। आज हजारों में डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, बड़े बड़े नौकरी मिल रहा, बोले तो 4% रिजर्वेशन के वजह से अपने माइनॉरिटी बच्चों के लिए तरक्की हो रहा है। इंटीग्रेटेड हॉस्टल्स पढ़ने के लिए बहुत पवित्र महीना, ये महीने में हम लोग आप लोग 5 बार नमाज पढ़ना, अच्छे काम करना, कुरान पढ़ना, कुरान जो मोहम्मद जी अपने को दिए वो कुरान पढ़। आज रेवंत रेड्डी जी, जिन्होंने पहले भी बोला था कांग्रेस मीन्स मुस्लिम्स, मुस्लिम्स कांग्रेस की वजह से है, वो टोपी लगाकर कैप पॉलिटिक्स, मतलब कंपेटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स में आगे निकलने के लिए अब कहने लगे हैं कि देखिए हमने मुस्लिम आरक्षण दिया, कहते हैं कि हमने मुस्लिमों के लिए हॉस्टल बनाया, मुस्लिमों के लिए वेलफेयर स्कीम की, और यहाँ तक कह गए कि रमज़ान के पाक महीने में हम नमाज अदा करते हैं। फिर उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया। पर तुष्टिकरण की राजनीति में ये जो लोग संविधान और आम्बेडकर जी की बात करते हैं, क्या धार्मिक आधार पर आरक्षण देना आम्बेडकर जी की विचारधारा थी क्या? और तेलंगाना में जो बड़े बड़े वादे किए गए किसानों से, युवाओं से, महिलाओं से, उनके बारे में तो रेवंत रेड्डी जी को कोई फुर्सत नहीं है कि वो उस पर बात करे। केवल तुष्टिकरण करना है, कभी असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन लेना है और कभी अपने आप को ओवैसी भाईजान से भी बड़ा वोट बैंक का भाईजान दिखाने के चक्कर में हिंदू आस्था को गाली भी देना है, हिंदू आस्था का मखौल भी उड़ाना है और फिर कहना है कि हमने मुस्लिम रिजर्वेशन दे दिया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने कहा कि मुस्लिम्स का पहला अधिकार होना चाहिए संसाधनों पर। इसीलिए ये आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, ये इस्लामिक नेशनल कैलिफेट बन चुकी है और ये माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस की तरफ आज पेश आ रही है, बिहेव कर रही है। ये संविधान की बात तो करती है पर ये केवल वोट बैंक के लिए काम करती है और आज इससे ज़्यादा स्पष्ट प्रमाण मिल ही नहीं सकता। कांग्रेस टॉक्स अबाउट संविधान बट दे आर ऑलवेज केयरिंग अबाउट शरिया की दुकान and they are becoming vote bank ke bhaijan. Now Mr. Revanth Reddy, who instead of fulfilling the promises made to the people of Telangana, to the Kisan, Yuva, Nari of Telangana, only wants to do Muslim appeasement. He had recently said Congress means Muslims, Muslims are protected by Congress, etc. Now he puts on a cap and virtually he is doing competitive appeasement politics, cap politics, and says that we have given Muslim reservation. He is boasting about it. These are people who claim that they are the followers of Ambedkar ji, who was strictly against religious-based reservation.
and he says that we have done all the schemes and welfare for Muslim community. What about the other community? In fact, he made a slip of tongue and said that he also recites namaz during Ramzan. This shows the level to which they can go for appeasement politics. Sometimes they will take support of OAC, then they will attack Hindu Astha, they will mock the Devi Devtas of Hindu Astha, and they will say all kinds of things like Muslim reservation for the vote bank politics. Is this as per Samvidhan or is it only vote bank की दुकान? तो ये शहजाद पूनावाला कह रहे हैं रेड्डी तुष्टीकरण के असली भाईजान, ये है वोट बैंक के भाईजान, ये चलाते हैं शरिया की दुकान। रेवंत रेड्डी जो पहले भी कह चुके हैं मुस्लिम कांग्रेस की वजह से वो टोपी लगाकर कैंप पॉलिटिक्स यानी कॉम्परेटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ठीक है, अब बीजेपी के नेता चंद्रबाबू नायडू के बारे में क्या कहेंगे? सवाल तो इससे आगे है, क्या मुस्लिम भारत के नहीं है? मुस्लिम भारत का हिस्सा है तो अगर मुख्यमंत्री होने के नाते रेवंत रेड्डी उनको ये कहते हैं कि ये आपकी सरकार है तो इसमें क्या गलत है? शहजाद पूनावाला ने मुसलमानों को और भारतीय जनता पार्टी ने समझ क्या लिया? ठेकेदार या अपने आप को समझ लिया है या इन्हें किराएदार समझ लिया है? दोस्तों, जहां इस तरह की स्थिति होती है सरकार उसके मुताबिक बात करती है। उदाहरण के लिए देखिए, मोदी जी दलितों के बीच जाते हैं तो क्या ये नहीं कहते कि ये दलितों की सरकार है? किसानों के बीच जाते तो कहते दिखते हैं ये सरकार किसानों की है। जहां जाते हैं उस माहौल में ढल जाते हैं, ये तो आपकी देन है, ये तो आपके भरोसे है, जहां भी चले जाएं। तो भाई साहब, वो जो पैकेट बंट रहा था ईद वाला, वो क्यों बांट रहे थे? वो क्या है फिर? हालांकि दोस्तों, सबकी हालत इस सरकार में पतली है, लेकिन बावजूद इसके स्थिति क्या है आप देख रहे हैं। अब ये दोहरा नजरिया, दोहरा मापदंड, दोहरा चरित्र, दोहरा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का। आपने देखा रेवंत रेड्डी को क्या कह दिया शहजाद पूनावाला ने, भाजपा ने, और अपने सहयोगी चंद्रबाबू नायडू को लेकर नमाज पढ़ना है। चंद्रबाबू नायडू, हिम्मत है, मुंह में जबान है? नहीं है। अब इस स्थिति को देखकर आप क्या कहेंगे जरूर आप बताइएगा। लास्ट तक आप बने रहें। आपका बहुत शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।